लखनऊ शहर की एक पुरानी बस्ती में शकुंतला देवी का बड़ा सा घर था। वो अपने पति रघुवीर प्रसाद, रिटायर रेल कर्मचारी, और दो बेटों अरुण व मनीष के साथ रहती थी। घर में उनकी तूती बोलती थी। उनके फैसले के बिना घर का कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। अरुण की शादी सीमा से हुई थी। सीमा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और नौकरी पेशा लड़की थी। शादी से पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत थी। लेकिन ससुराल आने के बाद शकुंतला देवी ने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे खानदान की औरतें घर से बाहर नौकरी करने नहीं जाती और जब तक मैं जिंदा हूँ ये रिवाज नहीं टूटेगा। बहुएं घूंघट डालकर मर्यादा में रहें, यही घर की शान है। सीमा का मन टूट गया, लेकिन पति अरुण भी माँ का पक्ष लेने लगा। वह कहता, माँ जो कहेंगी वही होगा। तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं, बस घर संसार देखो और माँ की सेवा करो। धीरे धीरे सीमा चुप रहने लगी। उसके होंठ जैसे सील गए थे। घर में चाहे कितना भी अन्याय हो, वो विरोध करना भूल चुकी थी। कुछ समय बाद छोटे बेटे मनीष की शादी तय होने लगी। शकुंतला देवी ने इस बार खास ध्यान रखा कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की घर न आए। उनका मानना था कि पढ़ी लिखी बहुएं सिर्फ जिद करती है। मनीष को ये बात खलती थी, लेकिन माँ से बहस करना बेकार समझकर वो चुप हो जाता। अंततः शादी नेहा नाम की लड़की से तय हो गई। नेहा शादी के बाद जब घर आई तो शुरू में सब कुछ ठीक था। वह सास की बात मानकर काम करती, पारंपरिक कपड़े पहनती। शकुंतला देवी उससे बहुत खुश थी। लेकिन 10 दिन बाद ही सारा माहौल बदल गया। सुबह सुबह नेहा ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हुई। शकुंतला देवी चौंक गई। बहू, ये कहाँ जा रही हो और ये कैसे बेढंगे कपड़े पहन लिए? नेहा ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ। शादी से पहले से ही जॉब पर हूँ और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनते ही शकुंतला देवी भड़क उठी। हमारी बड़ी बहू इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आज तक नौकरी पर नहीं गई और तू 12वीं पास होकर ऑफिस जाएगी? ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। नौकरी करना अपराध नहीं है। मैं अपनी पहचान सिर्फ घर की नौकरानी बनकर नहीं खोना चाहती। पति मनीष का समर्थन। शकुंतला देवी गुस्से में मनीष को बुलाने लगी। देख बेटा, तेरी पत्नी कैसी जबान चला रही है, इसे समझा, वरना मैं इसे मायके भेज दूंगी। लेकिन मनीष ने माँ का साथ देने की बजाय अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, जब मुझे अपने फैसले लेने का हक है तो नेहा को भी है। वो नौकरी करना चाहती है तो करेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। माँ तिलमिला गई, पर इस बार उनकी एक नहीं चली। एक दिन घर की सफाई करते समय नेहा को सीमा की पुरानी फाइलें मिली। उसमें डिग्रियों और सर्टिफिकेट्स का ढेर था। नेहा ने हैरानी से पूछा, भाभी, ये सब आपके हैं? आप तो हर क्लास में टॉपर रही हैं। इतनी काबिलियत के बावजूद आपने नौकरी क्यों नहीं की? चाहती तो मैं भी थी, लेकिन मांझी को ये मंजूर नहीं था और फिर पति का भी साथ नहीं मिला, सो मैंने अपनी ख्वाहिशें दफना दी। भाभी, ये कैसी जिंदगी है? आप जितना भी त्याग कर लो, मांझी कभी संतुष्ट नहीं होंगी और एक दिन बच्चे भी यही कहेंगे कि माँ ने जीवन में कुछ किया ही नहीं। खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। सीमा के दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी। एक दिन शकुंतला देवी ने गुस्से में अपने पोते आदित्य को सबके सामने गवार का बेटा कह दिया। आदित्य बहुत आहत हुआ और बोला, मम्मी, दादी ने सब दोस्तों के सामने मुझे गवार कहा। अब मैं बाहर खेलने भी नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत शर्म आई। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगर मैं अपनी आवाज दबाए रखूंगी तो मेरे बच्चे भी आत्मविश्वास खो देंगे। सीमा का जागना। उस रात सीमा ने अपने पति अरुण से कहा, अब बहुत हो गया, मैं भी नौकरी करूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि ताने सुनती रहूं। अरुण हैरान था, पर इस बार सीमा पीछे नहीं हटी। नेहा और मनीष ने भी उसका पूरा साथ दिए।
धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। सीमा ने नौकरी शुरू की। नेहा पहले से ही काम पर थी। शकुंतला देवी को मजबूरी में ये मानना पड़ा कि औरतें सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं। समय के साथ उन्हें भी यह एहसास हुआ कि बहुएं नौकरी करके न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि घर का सम्मान और आय भी बढ़ाया।